इश्क खोंदा रहा, इश्क रोंदा रहा। तुम किसी के निकाह में हो, निकाह पे निकाह कैसे हो सकता है महक? तुम्हें सिर्फ हाँ कहना है। अगर तुम ना कर दोगे तो दादा मेरा रिश्ता किसी और के साथ करा देंगे एक दो दिन में। कैसी है वो? मेरा फोन उठाते रहो, ठीक रहेगी। मैं तो आपसे ये कहने के लिए आऊँ कि अपने इंतजार से कहिए कि बस अब आराम करें। आज शाम को मेरी अम्मी आपसे महक का रिश्ता कुछ नहीं लाएंगे इंशाल्लाह। समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। कुछ ना कहिए, बस खुश रहिए। चलता हूं। सुनो, चाय नहीं पियोगे? कल शाम को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलता हूं। सबके जोड़े हो गए, मिठाई भी होगी। ये ताई का सूट और ये नूर साहब का, ये मेरी बहू का। बस अब महक की हथेली पे 20,000 रुपया रख दूंगी। सुन गुड़िया, नमाज पढ़ के निकलेंगे। खैर से भाई का रिश्ता करने जा रहे हैं, अल्लाह बहुत बरकत देगा। जी जी अम्मी, सब हो गया है। मैंने तो मुलाजिमों के जोड़े रख लिए। बड़े लोग हैं, सोचती कोई कमी ना रह जाए। मेरे बच्चे की बचपन की ख्वाहिश पूरी हो रही है, और बच्चा भी वो जो भूखा बैठा रहे पर खाना ना मांगे, सिर्फ ये सोचकर कि कहीं किसी को तकलीफ ना हो। दिल थोड़ी ना है उसका, रूही का गाला है। देखे ना अम्मी, वक्त ने कैसा सलाह दिया है मेरे भाई को। बचपन का वो ख्वाब जो सोते जागते देखा है मेरे भाई ने, आज जो पूरा होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जा गुड़िया, भाग के जा। बाहर मैंने सदके का सामान रखा है, भाई के सर से वार कर छत पर डाल दे। परिंदे खा लेंगे तो बुरी नजर लगने से पहले ही मर जाएगी। मैं अभी लाती हूँ। अम्मी, इतनी ज्यादा तैयारी की क्या जरूरत थी? मत मनाइए इतनी खुशियां। मेरे कहने का मतलब है कि ये सब कुछ सादगी से भी हो सकता है। तो है कैसी बातें कर रहा है? रब सोने ने एक को एक पुत्र दिया है मुझे, और आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशियों वाला दिन है। मेरा बस चले ना तो मैं पूरे शहर के जंगलों में चरागा करूं। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? सर नीचे करें। हाँ, करा ले बेटा। ओके। अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मुझे ये दिन दिखाया। वीर साहब सालों बाद आते हैं। मेरा मशवरा है तुम साथ चलो, दुआ लगेगी। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैंने कहा ना साथ चलो। चलो। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, मुझे बख्श दो डॉक्टर साहब, अल्लाह का वास्ता है, मुझे इंजेक्शन मत लगाओ। जब मुझे इंजेक्शन लगता है ना तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाती है। नहीं। अरे मोहतरम, इसी इंजेक्शन से तो आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा बस 5 इंजेक्शन और लगने हैं और फिर हमेशा के लिए सब दर्द तकलीफ हमेशा के लिए खुदा हाफिज, गो बाय बाय, टाटा हो जाएगा। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है, नहीं लगवाना है मुझे। जुलेखा समझाओ ना इसे। यार, तो बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। जुलेखा समझाओ इसे, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। नहीं। बस बस बस, हो गया
इतनी सी तो बात थी। मुझे पहले ही शक था, इस ताई के दिल की तरह दाल में भी कुछ काला है। बस इतनी सी तो बात थी। अब पानी दीजिए इनको, मैं चलता हूँ। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे बुलाया? हाँ, आज पहली बार हमारे घर हमारी किसी बेटी का रिश्ता पूछने लोग आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि तुम ऐसी तैयारी करो कि वो हमारी हाँ से पहले ये जान जाएं कि हमें रिश्ता मंजूर है। किसका रिश्ता? महक का रिश्ता। कौन लोग हैं? आदम की मां रिश्ता पूछने आ रही है। अब्बा जी आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? पूछो। अभी तक उन्होंने रिश्ता पूछा नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि वो रिश्ता पूछने आ रहे हैं? तुम्हें जो कहा है वही करो। जी। सलाम। वालेकुम सलाम। अरे हाँ, हम तो अपनी याद को बहुत समझा बुझा के आए थे कि कुछ देर आपके पास न जाए। बड़ी ढीठ है, फिर पहुंच गई। जरूरी बात है। जी बोलें। आपने रोशनी के रिश्ते की बात की थी। वो लड़का जो बहुत अमीर था और खानदान भी अच्छा था, 2 महीने पहले। और जवाब में मैंने कहा था कि मेरी बेटी अभी पढ़ेगी। हाँ हाँ, पर हुआ क्या? आप उन्हें कहें कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, पर शर्त यह है कि वो आज शाम ही रिश्ता पूछने आ जाए। इतनी जल्दी? जल्दी नहीं है, जल्द से जल्द। मेरी इज्जत का सवाल है, और मेरी इज्जत आपकी इज्जत। मैं कुछ करता हूँ। सुनो, इधर आना। मैंने सुना है कि आदम के घर वाले तुम्हारा रिश्ता पूछने आ रहे हैं। पता नहीं।
पत्ते पे पत्ता फेंकती जा रही हो और कहती हो कि पता नहीं। क्या मतलब? कहीं उस रात तुम आदम के साथ इश्क के पेचे तो नहीं लड़ा रही थी? और पकड़ी गई तो मेरी पाक साफ बेटी का दामन मैला कर दिया। रब सच्चा सच जानता है, और मजे की बात यह है कि दुनिया के कुछ झूठे भी ये सच जानते हैं। वक्त जवाब देगा, और जब वक्त जवाब देगा ना तो इन सवालों की जरूरत नहीं होगी। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कल को जब तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, इसकी अकल काम करने लगेगी और लोग उसे उसकी माँ का माजी याद दिलाएंगे, क्या गुजरेगी बेचारे पर, है ना? ऐसा क्या किया मैंने जिसमें मेरे शामिर को शर्मिंदगी उठानी पड़े? अच्छा भाई सुनो, मिसाल देकर बताती हूँ। सोचो कि तुम्हारा बच्चा 10वीं क्लास में पहुंच गया और उसकी किसी लड़के से लड़ाई हो जाती है। अब ताकत का जवाब देने के लिए उसके पास ताकत भी होगी, गाली का जवाब देने के लिए गाली भी होगी। लेकिन अगर किसी ने ये कह दिया कि तुम्हें तो अपने बाप का ही पता नहीं, तो सोचो ना, पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो जाएगी बेचारे की अना, ताकत, गरूर सब। हाँ। लेकिन फिर कभी कभी मैं सोचती हूँ तुम हो बड़ी तेज, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगी। क्या तेजी की मैंने? तेजी से किराए की माँ खड़ी कर ली, तेजी से किराए का आदम खड़ा कर लिया, अब तेजी से किराए का बाप भी तो खड़ा कर ही लोगी। तेज कहीं की। दुपट्टा ले रखा है अम्मी मैंने। आलिया के सामने खुद को ढांप कर क्या करूंगी? ये चादर नहीं है मेरी बच्ची, इल्तिजा है, मिन्नत है, वास्ता है एक माँ का।
ये आप क्या कह रही हैं? क्यों गुनहगार कर रही है मुझे? तेरी माँ की इज्जत, अब सब तेरे हाथ है, बचा ले इसे। क्या करूं मैं? आज शाम को कुछ लोग तेरा रिश्ता देखने आ रहे हैं। बहुत अच्छा रिश्ता है, हाँ बोल दे। कैसे? क्यों? मुझसे कहा ही नहीं जाएगा। ठीक, तू अगर अब मेरा साथ ना देगी तो जान देने के सिवाय मेरे पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। अभी मैं एक बार साकिब को फोन मिलाकर देखूं। मिला, मैं दुआ करती हूँ कि वो फोन उठा ले। उसके नंबर से फोन मत उठाना, उसकी माँ तुम्हें चेक करने के लिए फोन कर रही है। साकिब भाई खेलो यार, क्यों परेशान हो गए हो? खेलो आप। क्या हुआ? फोन काट दिया उसने मेरा। अम्मी, अम्मी, अम्मी आप रोती हैं तो मेरे दिल को कुछ होता है। तो कह देना अपनी बहन को कि हाँ बोल दे और पहुंच ले मेरे आंसू। मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं है अम्मी कि मैं हाँ कह सकूं। आप खुद इससे मेरी हाँ समझ लें। मेरी बच्ची। अस्सलामुअलैकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बताओ बहू, सारी तैयारियां हो गई? जी अब्बा जी, 2 दिन पहले आपने जो बात कही थी वो भी पूरी हो गई। कौन सी बात? एक बहुत अच्छे खानदान ने रोशनी का रिश्ता पूछा है। मुझे वो लोग बहुत पसंद आए। आज बुलाया है उन्हें आपसे मिलवाने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, मिल लेंगे। मैं इंतजाम देख लेती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। गुड्डी की किसी बात को सच मत समझना, वो तो है ही ऐसी। तो मेरी औलाद, मेरा हिस्सा, तुम्हें मैं आज भी नहीं आने दूंगी। तुम तो मासूम हो, फरिश्तों की तरह, और मासूमों की दुआ तो रब सुनने में लम्हा भी नहीं लगाता। अपने छोटे छोटे हाथों से रब की बारगाह में दस्तक दो। कहो तुम्हारी माँ का एक एक लम्हा एक एक साल बन के उसके कंधों पे वजन बन के ठहरता जा रहा है। वो थक गई है, टूट गई है। रब से दुआ करो कि तुम्हारे बाप को जल्द से जल्द वापस ले आए। मेरी दुआएं तो ऐसे जैसे रास्ते में किसी की बुरी नजर रोक लेती, आसमानों तक पहुंचने ही नहीं देती। तुम दुआ
दुआ करोगे ना? तुम तो मेरी औलाद हो, मेरा हिस्सा। ये बच्चा तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अब इसकी माँ बावर्ची खाने में कुछ खाना लेने गई है। अब तो शक हो रहा है मुझे तुम पर। कैसा शक? यही कि तुमने गुड्डी को नहीं, गुड्डी ने तुम्हें मुलाजमा रखा हुआ है। खैर, एक बात बोलनी थी, इसीलिए आई हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोशनी का आज रिश्ता आ रहा है। अपने आदम से कह देना कि मेरे मेहमान चले जाएं तो फिर तुम्हारा रिश्ता डालने की हिम्मत करें। ताई जी बस अब ज्यादा ड्रामा मत करना। ये नहीं कहना कि मेरी और आदम की तो बात ही नहीं होती। बचपन से इश्क परवान चढ़ रहा है, राब्तों को टूटने की तो हिम्मत ही नहीं होती होगी। चलती हूँ। इस बार सोच रहा हूँ कि बड़े इलेक्शनों में अपने इलाके से तुम्हें भी खड़ा करूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? सोचो इस बारे में। ठीक है, जाओ। हाँ मुंशी, हाकिम से बात हुई है? सुनो, चला गया, बूढ़ा हो गया था ना, जब तक जिस्म में ताकत थी मुकद्दर खान के जुल्म और अपने अकेलेपन से लड़ता रहा। आखिरी के 1.5 साल तुम्हारे साथ के कांधों पे बैठ के जी गया। तुम्हारे आते ही तन्हाई ने उसे घेरा और अकेलेपन ने मार दी। खान साहब, खान साहब, खान साहब, खान साहब, खान साहब। क्यों चीख रहे हो? खान साहब, वो कैदी मर गया। कैसे मर गया वो कैदी? पता नहीं खान साहब। तुम लोग क्यों नहीं मर गए? हाँ? चलो उसकी कफन दफन का इंतजाम करें कुछ। आइए आइए, आजा प्लीज। आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज है आपके? तशरीफ रखिए। शुक्रिया। सलाम। वालेकुम। मलिक साहब, मैंने बेगम साहिबा से जिनका जिक्र किया था ये वो हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आप तशरीफ लाए। मर गया? जी खासदार। आज क्या क्या करना साहब? इलाके के मौलवी को बुलाया तो वो पूरे इलाके में ढंढोरा पीट देगा। इसका कुछ और करना पड़ेगा। नमाज़ जनाज़ा मैं पढ़ूंगा। मुंशी जी, इसको यहीं आसपास में ही जमीनों में दफना देंगे। कोरकन को बुलाओ। जी खासदार।
बहुत अच्छा हुआ आप तशरीफ ले आए। आपके खानदान को मैं बहुत पुराना जानता हूँ। आपके दादा और मैं एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। जी अच्छा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह। अब मैं रोशनी को ले आती हूँ। जी जी। और कैसी सेहत है आपकी मलिक साहब? अल्लाह का करम डॉक्टर साहब। दवा टाइम पे ले रहे हैं ना? जी वक्त पे ले रहे हैं सारे। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची। आओ बेटा। ये बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने अपनी बेटी के लिए सोचा था। आपकी इन बातों से मैं आपके अगले आने वाले जुमले को जान गया हूँ कि अब आप क्या कहने वाली हैं। तो बताइए क्या कहूँगी? आप कहेंगी कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस अब भाई साहब के जवाब का इंतजार है। बेटे आप 15 दिन के बाद इंग्लैंड चले जाओगे, वापसी कब होगी? अंकल बस 1-1.5 साल बाद। इतना लंबा अरसा तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, मैं तो अपनी बेटे की शादी के लिए बहुत बेताब हूँ। अगर आप लोग हाँ कर दें तो अगले हफ्ते ही निकाह करवा लूँगी। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा अपनी दुल्हन को अपने साथ इंग्लैंड ले जाए। अब ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी गुजारिश है कि मुझे आज रात का वक्त दे दे। कल मैं फोन करके आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जा रहा हूं मैं, उन्हें लहद में उतारना है। देखना कोई तकलीफ ना हो उसे। जिंदगी तकलीफ की गोद में काटी है उसने। बहुत आराम से उतारना उसे कब्र में। ये चूड़ियां मेरी मोहब्बत का पहला तोहफा है तुम्हारे लिए। इन्हें इतना संभाल के रखना कि इन्हें खुद के संभाले जाने पर रश्क होने लगे। अल्लाहु अकबर। गोरकन से कहना कि अपनी जुबान बंद रखे। अच्छी तरह जरा अपने अल्फाज में समझा देना इसको, ठीक है? साहब लहद में उतारी। हाँ जाओ तुम लोग। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो बस बहुत हो गया।
अस्सलाम सलाम भाई, कैसे? अस्सलाम। वालेकुम सलाम, जीती रहे। आए। नीचे ना प्लीज। बहुत शुक्रिया। आप यूं सोच लीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात, बस बड़े यकीन, बड़ी उम्मीद और बड़ी आस के साथ आपकी दहलीज पर कदम रखा है। मैं आपकी बेटी महक का रिश्ता अपने बेटे आदम के लिए मांगने आई हूँ। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, जैसे मैंने अपनी गुड़िया का ख्याल रखा है ना, उससे कहीं ज्यादा महक का ख्याल रखूंगी। बस बड़ी आस, बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं, इनकार मत कीजिएगा। आदम जैसा लड़का जमाने में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, पर मेरी महक की यह खुशनसीबी होगी कि उसे आदम जैसा होनहार लड़का मिले। तो क्या आप राजी हैं? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूं। अगर आप एक दफा महक से भी पूछ लेते हैं। वो मेरी बच्ची है, वो अच्छी तरह जानती है कि उसके हक में किया हुआ मेरा हर फैसला बेहतर होता है। मेरी बेटी महक के लिए आप लोगों से बेहतर घराना मिल ही नहीं सकता। मैंने जहां रोशनी का रिश्ता किया है, वो लड़का पाकिस्तान से बाहर रहता है। उनकी जिद है, या यूं समझें कि मजबूरी है, कि वो अभी वापस गया तो 2-3 साल से पहले नहीं लौट सकेगा। लड़के का काम काज ऐसा है, वो चाह रहे कि निकाह करके रोशनी को अपने साथ ले जाए। उनके पास वक्त बहुत कम है। उनकी ख्वाहिश है कि 2 हफ्ते के अंदर निकाह कर लिया जाए, अगर आपको एतराज ना हो तो। नहीं नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे है। हाँ बेटा, कहो। मलिक साहब, अब्बा जान ने इस दुनिया से जाने से पहले मुझसे एक वादा लिया था कि अपनी शादी से पहले मैं अपनी बहन गुड़िया की जिम्मेदारी पूरी करूंगा, और उसने तो अभी ग्रेजुएशन शुरू की है, तो थोड़ा सा वक्त दरकार था। मेरी ये ख्वाहिश है कि रोशनी के निकाह के साथ अगर मेरी और महक की मंगनी हो जाए तो थोड़ा वक्त मिल जाएगा मुझे। मैं समझ सकता हूं, तुम्हारा बाप मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था जी। उसके वादे की इज्जत रखना मेरा भी फर्ज बनता है। सही, शुक्रिया। ऐन खुशी के वक्त ही लाइट को जाना था। कह रहा था मैं आप लोगों को, इस एमएनए को वोट हरगिज ना दीजिएगा। आप लोगों ने एक नहीं सुनी मेरी। तुम जाकर जनरेटर ऑन करवाओ। मैं देखता हूँ। ना ना, बैठो बेटा, कुतुबुद्दीन देख ले। मैं देखता हूँ। हाँ, जाओ बच्चा, आपका ही बच्चा है, दामाद भी बेटा होता है। जी जी। मुन्ने, मुन्ने, मुन्ने। जी आदम भाई। जनरेटर क्यों नहीं चला अभी तक? भाई वो पेट्रोल खत्म हो गया, वही डाल रहा हूँ, अभी चल जाएगा थोड़ी देर में। जल्दी करो बेटा। अरे देखो कौन आया है, आदम। और तुम आदम को नहीं जानते, चलो मैं तारुफ करा देती हूँ। वैसे आपने इसे तो पहचान ही लिया होगा, आपकी होने वाली बीवी का बच्चा। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा।
ओहो, रुकिए तो सही, अभी तो आपका तारुफ ही नहीं हुआ ठीक तरह आपके तकरीबन बेटे से। शाहमीर, ये आदम है, किराए के आदम। किराए के मतलब तुम्हें किराए का नहीं समझ आया? मैं बताती हूँ। जैसे किराए की गाड़ी होती है, किराए के टेंट कनाते होती हैं, वैसे ही तुम्हारी अम्मी अपने लिए किराए का शौहर और तुम्हारे लिए किराए का बाप लेकर आ रही हैं, किराए का आदमी। सच कहा तुमने, हूं मैं किराए का आदमी, लेकिन किसी की तकलीफ को आराम देने के लिए आया हूं, मुश्किल में किसी का साथ देने के लिए आया हूं। और इसका किराया कोई इंसान नहीं, मेरा रब अता करेगा मुझे, सब आपकी सूरत में इंशाल्लाह। ओहो, बड़ा को नेकी का काम कर रहे हो जैसे। एक शादीशुदा औरत से रिश्ता तय करा के सवाब कमा रहे हो तुम, और वो जो अंदर मुंह छुपा छुपा कर रिश्ते के लिए हाँ हाँ कह रही है। तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे सवाब मिलेगा तुम्हें? होश करो, तुम्हारे उल्टे तरफ के कंधे पे बैठा हुआ फरिश्ता फुल स्पीड से तुम्हारे गुनाहों के परवाने भर रहा है। वैसे रोशनी कम हो या ज्यादा, अच्छा दिखते हो तुम, तुम्हें देखना मुनासिब लगता है। जी, ये जो खुशियां बिखरते हुए देख रहे हो ना तुम, ये खुशियां नहीं है, पेट्रोल है। मैं इंतजार कर रही हूँ कब ये पेट्रोल ताई के कमरे तक जाएगा, फिर घर के हर कोने खुदरे को अपनी लपेट में ले ली, फिर लगाऊंगी चिंगारी। लगता है हीरो टाइप विलन साकिब की कहानी के सीन्स बढ़ाने पड़ेंगे। मुश्क खोंदा